कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी की हो रही हार को लेकर एक सार्वजनिक बयान दिया, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में हड़कंप मच गया। पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के द्वारा अपने अपने नजदीकी नेताओं को कांग्रेस की टिकट दिलवाने वाली सिफारिश करके उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की गई थी, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने रद्दी की टोकरी में डालते हुए अपनी खुद की एक नई टीम के जरिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट तैयार करने का आदेश सुनाया है। राहुल गांधी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आसानी से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन राजस्थान में हमारी सरकार रिपीट होने के चांसेस ना के बराबर है, जिसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को राजस्थान की जनता जनार्दन द्वारा गहलोत सरकार और कांग्रेस से किनारा करने का मैसेज मिल गया है। जैसे ही राहुल गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस की हार का खुलासा किया, वैसे ही राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर गहलोत पायलट खेमे द्वारा सिफारिश के जरिए तैयार की गई उम्मीदवारों की लिस्ट को रद्दी की टोकरी में डालते हुए नए सिरे से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की निर्वाचन समिति ने सिफारिश शब्द को हटाते हुए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देने का फैसला ले लिया है। मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने जिताऊ उम्मीदवारों की नई लिस्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा है, जिसमें गहलोत पायलट खेमे की किसी भी तरह की सिफारिश को नजरअंदाज करने का स्पष्ट आदेश मधुसूदन मिस्त्री को दिया गया है। ऐसे में पिछले 4.5 सालों से राजस्थान कांग्रेस में चली आ रही गुटबाजी को बहुत बड़ा झटका लगा है और सिफारिश के दम पर कांग्रेस की टिकट का दावा करने वाले 100 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं ने रातों रात कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाला निर्णय भी ले लिया है। इसी क्रम में भीलवाड़ा से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना त्यागपत्र देते हुए कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। ऐसे में राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करना अब एक नई चुनौती बन चुकी है, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में पहली लिस्ट जारी करने वाले संकेत दे दिए हैं। 2-3 दिन पूर्व ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे थे और राजस्थान बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारियों और नेताओं से रात 3 बजे तक बैठक ली, जिसमें बताया जा रहा है कि अमित शाह ने साफ शब्दों में बीजेपी की रणनीति के बारे में बताते हुए कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, इसलिए चुनाव पूर्व कोई भी नेता अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने वाला सपना ना देखे। साथ ही कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई, जिसमें गहलोत सरकार की योजनाओं में कमी निकालना, गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचारों पर कांग्रेस को घेरना, पेपर लीक मामले पर कांग्रेस को घेरना, लाल डायरी मुद्दे को उठाना, वंशवाद और राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी से प्रदेश की जनता को हुए नुकसान के मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरना आदि अनेकों मुद्दों को लेकर रणनीति बन चुकी है। परिवर्तन यात्राओं के जरिए भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं में कांग्रेस की गहलोत सरकार के कुशासन को उखाड़ फेंकने हेतु ऊर्जा भरने का काम भी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ने उनको घेरने वाले सारे मुद्दे ही खत्म कर दिए हैं। यानी कि कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि किसी को सीएम चेहरा ना बनाकर भाजपा ने अपने खिलाफ अब तक पैदा हुए सभी मुद्दों को ही खत्म कर दिया है। कांग्रेस के पास पीएम मोदी को घेरने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है कि कांग्रेस मोदी जी को घेरने का काम करे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मिलना तय है, क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में भी महारानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुमसे बेर नहीं नारे ने 200 में से सिर्फ 73 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। ऐसे में राजस्थान की जनता जनार्दन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर अपना वोट करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की आशंका जताई जा रही है। खैर, ये तो बीजेपी कांग्रेस
स्वयं की इंटरनल सर्वे के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन देश की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां और सट्टा बाजार राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या कह रहा है, इस पर राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। फ्लोदी सट्टा बाजार ने अपनी ताज़ा सर्वे रिपोर्ट में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े देश के सामने रखे हैं, जिसे समझने और जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में पिछले 2-3 दिन से हुए कुछ बड़े बदलाव के बाद राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान के सभी 50 जिलों की 200 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे किया है। राजस्थान के 50 जिलों को 10 संभाग में बांटा गया है। शुरुआत करते हैं सीकर संभाग की। सीकर संभाग में टोटल 4 जिले हैं, 21 विधानसभा सीटें इसमें शामिल की गई है। यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सीकर संभाग में 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं सीकर संभाग की 11 से 13 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार ने 11 से 13 सीटें बीजेपी को सीकर संभाग की सौंप दी है, तो वहीं 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बीकानेर संभाग की तरफ बढ़ें तो बीकानेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है। इन 4 जिलों के टोटल 18 विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को बीकानेर संभाग की 4 से 6 सीटें सौंप दी है। 4 से 6 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है बीकानेर संभाग में, तो वहीं 10 से 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बीकानेर संभाग में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार के अनुमान अनुसार 10 से 12 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, तो वहीं बीकानेर संभाग में 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अजमेर संभाग में टोटल 7 जिलों को शामिल किया गया है। 7 जिलों की टोटल 22 विधानसभा सीटें हैं और राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को अजमेर संभाग की 8 से 10 सीटें सौंप दी है। अजमेर संभाग में 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस को जीत दर्ज मिल सकती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर संभाग की 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी को 11 से 13 सीटें दे दी गई है, तो वहीं अन्य को अजमेर संभाग में 1 सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। भरतपुर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है और इन 6 जिलों की टोटल 19 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोदी सट्टा बाजार ने भरतपुर संभाग में कांग्रेस को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। भरतपुर संभाग की 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है, तो वहीं 11 से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। भरतपुर संभाग में 11 से 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं भरतपुर संभाग की 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोटा संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है और इन 4 जिलों की टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं। फ्लोदी सट्टा बाजार ने कोटा संभाग की 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 3 से 5 सीटें कोटा संभाग की दे दी गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कोटा संभाग में 10 से 12 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी के खाते में कोटा संभाग की 10 से 12 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला कोटा संभाग में सट्टा बाजार द्वारा अनुमान लगाया गया है। जोधपुर संभाग में टोटल 6 जिलों को शामिल किया गया है। इन 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटें हैं। गहलोत साहब का क्षेत्र है ये, यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ 4 से 6 सीटें मात्र सट्टा बाजार दे रहा है। जोधपुर संभाग में सिर्फ 4 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 11 से 13 सीटों के साथ बीजेपी जोधपुर संभाग में बढ़त बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी 11 से 13 सीटों पर जोधपुर संभाग में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जोधपुर संभाग की 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है। पाली संभाग में टोटल 4 जिले हैं और इन 4 जिलों की टोटल 14 विधानसभा सीटें हैं। पाली संभाग में कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरता हुआ सिर्फ 3 से 5 सीटें सट्टा बाजार ने कांग्रेस को पाली संभाग की दी है। 3 से 5 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 7 से 9 विधानसभा सीटों पर पाली संभाग में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार ने 7 से 9 सीटें पाली संभाग की बीजेपी को दी है, तो वहीं 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। उदयपुर संभाग में 5 जिलों को शामिल किया गया है। इन 5 जिलों की टोटल 24 विधानसभा सीटें हैं और फ्लोदी सट्टा बाजार ने उदयपुर संभाग की
6 से 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया है। उदयपुर संभाग की 6 से 8 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं बीजेपी उदयपुर संभाग में एक तरफा कब्जा करती हुई बीजेपी 15 से 17 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है उदयपुर संभाग में। तो वहीं 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बांसवाड़ा संभाग में टोटल 3 जिलों को शामिल किया गया है। इन 3 जिलों की टोटल 11 विधानसभा सीटें हैं और बांसवाड़ा संभाग में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ मात्र 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को सट्टा बाजार ने बांसवाड़ा संभाग में 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा संभाग में 7 से 9 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बीजेपी को 7 से 9 सीटें बांसवाड़ा संभाग की सट्टा बाजार दे चुका है। तो वहीं 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अगले संभाग जयपुर की तरफ बढ़े तो इसमें 7 जिले हैं, टोटल 35 विधानसभा सीटें हैं। वैसे तो 10 संभाग में से सबसे बड़ा संभाग है जयपुर और यहां पर कांग्रेस को 11 से 13 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान फ्लोरी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। जयपुर संभाग की 11 से 13 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं 19 से 21 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली में उमड़ी भीड़ के बाद बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई और वहीं अन्य को भी जयपुर संभाग में 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान चुनाव 2023 की इस सर्वे को आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 51 से 61 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। 2 दिन में शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन, जेजेपी के साथ बीजेपी का गठबंधन, पीएम मोदी की रैली, जिसके बाद में 51 से 61 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में मौजूदा स्थिति के अनुसार 112 से 122 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार ने 112 से 122 सीटें बीजेपी को सौंप दी है। तो वहीं 19 से 22 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए जो सट्टा बाजार ने फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय फ्लोरी सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और सटीक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाला अनुमान लगाया है। राजस्थान में पिछले 35 सालों से प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदलने वाला जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी को सट्टा बाजार ने हरी झंडी दे दी है। खैर, फ्लोरी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट, अगली न्यूज़, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।